Welcome all of you. Today we are going to start chapter 9 class 10 application of trigonometry. In previous chapter we discussed about the trigonometric ratios, their angles and about their length, size, and in chapter 9 we will discuss about application of trigonometry. Application of trigonometry means with the help of trigonometry, we can determine length or height of an object and distance between two distinct objects. This means if we have an object, say AB is an object, with the help of trigonometry we can determine the height of AB, or an object is CB, we can determine the length of CB. And if we have two objects, say AB and CD, we can determine the distance between these two objects D with the help of trigonometry. ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एप्लीकेशन है. विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं. किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है उसको मेजर कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है उसको भी मेजर कर सकते हैं. ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का. और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन. अब हम इसमें इन तीनों चीज़ों को करेंगे. लाइन ऑफ साइट को देखते हैं क्या होता है. लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ये होता क्या है. लाइन ऑफ साइट वो चीज़ है, ये वो लाइन है जहाँ से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है. ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट को देखता है. लेट अस से यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है. किसी ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा और ए बी ऑब्जेक्ट के टॉप पे देखा, मान लो कि ए टॉप क्या है इसका, ए पॉइंट. तो जो ये ऑब्जेक्ट जहाँ से देख रहा है उस पॉइंट से, और जहाँ देख रहा है ऑब्जेक्ट को, जहाँ से देख रहा है और ऑब्जेक्ट को जहाँ देख रहा है, मान लो कि टॉप से देख रहा है तो टॉप वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट. देखने की रेखा. रेखा कौन सी है, ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा और कहाँ, एक ऑब्जेक्ट ए बी के टॉप पे देखा. ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और कहाँ देखा इसने, ए बी के टॉप पे ए पे देखा, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा. और जो ये लाइन है दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, मान लो ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखा और कहाँ, टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टॉप पे ए पॉइंट पे देखा. लेट अस से ओ पॉइंट से किसी ने देखा और ए तक, जो ये ओ ए होगा ये तो लाइन ऑफ साइट होगी. और जो हम सीधी हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑब्जेक्ट के बॉटम को
या बॉटम को क्या करेगी, टच करेगी जाके उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे टॉप को भी टच कर सकती है, वो हमें पता चलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। अब हम करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं हम क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण, उनका मतलब होता है ऊपर और नयन का मतलब आंख या फिर लगा लो देखना। जो कोण ऊपर देखने पे दिखाई देगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अपराइट एंगल होगा क्या, मान लो ऑब्जर्वर ओ पॉइंट पे ऑब्जर्वर है और ए भी एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर ने क्या देखा, ए पॉइंट को देखा। ए पॉइंट को जब ऑब्जर्वर ने देखा तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे, मान लो थीटा है तो यहाँ थीटा कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये होगा क्या, हमेशा हॉरिजॉन्टल के ऊपर होगा, मीन्स अबव हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के अबव होगा, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए सेकंड हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन है सेकंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवनयन कोण। अवनयन कोण, अवनयन का मतलब होता है नीचे दिखाई देने वाला। नीचे, अव का मतलब नीचे, नयन आंखें होती है, दिखाई देने वाला। उसको बोलते हैं अवनयन कोण। होगा कैसे, लेट अस से CD इज एन ऑब्जेक्ट। CD ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट पे ऑब्जर्वर है, तो दिस विल बी एंगल ऑफ साइट, दिस विल बी एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट। बट हमें ये लाइन ऑफ साइट है, जो यहाँ एंगल बनेगा ये थीटा एंगल है, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन हमें देखना क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होगा, मान लो EF क्या है, हमारी लाइन है, और ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और यहाँ से किसी पॉइंट को देख रहा है। लेट अस से दिस इज पॉइंट, P को देख रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, E क्या है हमारा, ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, और जो ये एंगल होगा दिस एंगल विल बी थीटा 1। थीटा 1 है जो वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको ले लेते हैं हम थीटा 1, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और देखिए थीटा 1 क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हमेशा हॉरिजॉन्टल के कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ऊपर से हम किसी पॉइंट को नीचे देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के नीचे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, ये एक लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। और ये एक इसको क्या कर रही है, एक रेखा इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। EP एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, तो हम इस एंगल को भी क्या बोल सकते हैं, थीटा डैश। ये एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा डैश।
देखिए क्या इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल के अबो लेवल पे हमने जो एंगल बनाया ऊपर की तरफ देखते हुए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हॉरिजॉन्टल है और ऊपर की तरफ देखा, सेम दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या देखना हमें, ऑब्जर्वर यहाँ है, देख नीचे की तरफ पी पॉइंट की तरफ रहा है, हॉरिजॉन्टल ये है, तो ये लाइन ऑफ साइट बनेगी, दिस विल बी अवर लाइन ऑफ साइट, क्योंकि देख किसको रहा है, पी पॉइंट को देख रहा है, और ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से पी पॉइंट को मिलाया तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, और ये हॉरिजॉन्टल है, इसके बीच में बना एंगल वो थीटा डैश, वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमेशा बेलो द, लिख सकते हैं हम बेलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा क्या होगा, ये नीचे होगा, बेलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। एप्लीकेशन के लिए हमें इन 3 एंटिटीज़ की ज़रूरत थी, इनको हम करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।